हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल के तरफ से नमस्कार। करवा चौथ व्रत की कथा कहानी, पूजा उद्यापन विधि, गाने, पूजन विधि सामग्री। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह व्रत हर विवाहित महिला अपने रिवाजों के अनुसार रखती है और अपने जीवन साथी की अच्छी सेहत तथा अच्छी उम्र की प्रार्थना भगवान से करती है। आजकल यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी अच्छे पति की प्राप्ति के लिए रखती है। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। करवा चौथ व्रत की पूजा को करते वक्त एक पते पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। इस दिन पूजन के लिए दीवार पर या कागज पर चंद्रमा तथा उसके नीचे भगवान शिव और कार्तिकेय की प्रतिमा बनाई जाती है और इसी प्रतिमा की पूजा स्त्रियों द्वारा की जाती है। इस दिन महिलाएं सारा दिन व्रत रखती है, यहाँ तक कि वे जल और फल भी ग्रहण नहीं करती। दिन भर की कठोर तपस्या के बाद जब रात्रि में चंद्रमा के दर्शन होते हैं, तब चंद्रमा की पूजा के बाद यह व्रत पूर्ण होता है। करवा चौथ व्रत में रात्रि की पूजा में चंद्रमा को अर्घ्य देना महत्वपूर्ण है। हर वो स्त्री जो व्रत करती है वो चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देती है और फिर व्रत पूर्ण होता है। अब अपने व्रत को पूर्ण कर स्त्रियां रात्रि में जल तथा भोजन ग्रहण करती है। जब कोई स्त्री एक बार इस व्रत को करना प्रारंभ कर देती है तो उसे यह व्रत जीवन पर्यंत करना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि हर उम्र में निर्जला रहकर ही यह व्रत किया जाए। एक बार जब सुहागन महिला इस व्रत का उजन कर देती है तो वह अपनी सुविधा अनुसार व्रत के समय फल, जल और अन्य चीजें ग्रहण कर सकती है। कुछ इसी तरह से हरतालिका तीज का व्रत भी निर्जला रहा जाता है। करवा चौथ व्रत की कहानी या कथा। जब भी कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है तो वह व्रत के दौरान कथा सुनती है। व्रत के दौरान कथा सुनने की यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस व्रत की कथा या कहानी जो कि सुहागन स्त्रियों के द्वारा सुनी जाती है वह इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। कार्तिक महीने में जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो साहूकार के परिवार की महिलाओं ने भी करवा चौथ व्रत रखा। जब रात्रि के समय साहूकार के बेटे भोजन ग्रहण करने बैठे तो उन्होंने साहूकार की बेटी अपनी बहन को भी साथ में भोजन करने के लिए कहा। भाइयों के द्वारा भोजन करने का कहने पर उनकी बहन ने उत्तर दिया कि आज मेरा व्रत है, मैं चांद के निकलने पर पूजा विधि संपन्न करके ही भोजन करूंगी। भाइयों के द्वारा बहन का भूख के कारण मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी बहन को भोजन कराने के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने घर के बाहर जाकर अग्नि जला दी। उस अग्नि का प्रकाश अपनी बहन को दिखाते हुए कहा कि देखो बहन, चांद निकाल आया है। तुम चांद को अर्घ्य देकर और अपनी पूजा करके भोजन ग्रहण कर लो। अपने भाइयों द्वारा चांद निकलने की बात सुनकर बहन ने अपनी भाभियों के पास जाकर कहा, भाभी चांद निकल आया है, चलो पूजा कर ले। परंतु उसकी भाभी अपने पतियों द्वारा की गई युक्ति को जानती थी। उन्होंने अपनी नंद को भी इस बारे में बताया और कहा कि आप भी इनकी बात पर विश्वास ना करें। परंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान न देते हुए पूजन संपन्न कर भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उसका व्रत टूट गया और गणेश जी उससे नाराज हो गए। इसके तुरंत बाद उसका पति बीमार हो गया और घर का सारा रुपया पैसा और धन उसकी बीमारी में खर्च हो गया। अब जब साहूकार की बेटी को अपने द्वारा किए गए गलत व्रत का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी गलती पर पश्चाताप किया। अब उसने पुनः पूरे विधि विधान से व्रत का पूजन किया तथा गणेश जी की आराधना की जाती है। इस बार उसके व्रत तथा श्रद्धा भक्ति को देखते हुए भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए।
उसके पति को जीवन दान दिया और उसके परिवार को धन तथा संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार जो भी श्रद्धा भक्ति से इस करवा चौथ के व्रत को करता है, वो सारे सांसारिक क्लेशों से मुक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करता है। करवा चौथ व्रत उद्यापन विधि। जब किसी महिला को करवा चौथ व्रत को करते हुए काफी समय हो जाता है, तो वह अपनी इच्छा अनुसार अपने व्रत का उद्यापन कर सकती है। करवा चौथ व्रत की उद्यापन विधि के लिए महिलाएं अपने घर में पूरी तथा हलवा बनाती है। अब इन पुड़ियों को एक थाली में 4-4 के ढेर में 13 जगह रखते हैं। अब इन पुड़ियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा हलवा रखते हैं। अब इसके ऊपर साड़ी ब्लाउज अपनी इच्छा अनुसार रुपए रखकर तथा उसके आसपास कुमकुम चावल लगाते हैं। अब इसे अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श कराकर उन्हें देते हैं। अब इन सब के बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और उनका पूजन करके तथा दक्षिणा देकर विदा करते हैं। कुछ स्त्रियां इस दिन उद्यापन के लिए अन्य सुहागन स्त्रियों को भोजन भी कराती है। इसके लिए जो भी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती है, उन्हें उद्यापन की सुपारी उद्यापन करने वाली महिला द्वारा पहले ही दे दी जाती है। करवा चौथ व्रत वाले दिन सारी महिलाएं अपनी पूजा कर उद्यापन वाली महिला के घर जाकर अपना भोजन करती है। भोजन के बाद इन सभी महिलाओं को बिंदी लगाकर और सुहाग की सामग्री देकर विदा किया जाता है। इस प्रकार करवा चौथ व्रत की उद्यापन विधि संपन्न होती है। करवा चौथ पर महिलाओं द्वारा किया गया श्रृंगार। वैसे तो हिंदुस्तान में हर त्योहार पर महिलाओं का श्रृंगार स्वाभाविक है, परंतु जब बात करवा चौथ की आती है तो स्त्रियों का उत्साह ही अलग होता है। इस दिन स्त्रियां पूरे 16 श्रृंगार करती है, बल्कि इस दिन के लिए सजने की तैयारी कई दिनों पहले से ही शुरू कर दी जाती है। महिलाएं पार्लर जाती है, मेहंदी लगवाती है और व्रत वाले दिन विशेष कपड़े पहनती है, गहने पहनती है। गहनों में सबसे खास चीज होती है स्त्री द्वारा पहनी गई नथ। नथ के पहनने से स्त्री की सुंदरता और भी बढ़ जाती है और उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं।